अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, योग के समय मन को शांत करना तो सीख लिया, लेकिन मन में समर्थ उड़ान कैसे भरे, अर्थात मन बीच बीच में सो जाता है। योग में मन को कैसे सेट करे कि वो पूरी तरह से शांत ना होए। बाबा को ही देखती हूँ, मन को उड़ाना नहीं आता, विस्तार से समझाइए। उत्तर है, देखो, मन को शांत करने का अर्थ ये नहीं है कि आप विचार ही ना करो और नींद करो, नहीं। मन को एक्टिव रखना है अच्छे विचारों से, और इसकी तो विधि बता रहे हैं कि कैसे मन में अच्छे अच्छे संकल्प चला सके जो हमें चाहिए वो। और इसकी विधि ही यह है कि रोज का रोज 8 ग्रुप का करना है। दिनचर्या मनचर्या सेट करना, सारा दिन जितना हो सके उतना पॉजिटिव चिंतन चलाना है। इसके लिए ही मैंने कहा योग की पहली अवस्था। इससे ही हमारे सारे चक्र के लेयर्स बदलेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, और जितना अंदर भरेंगे उतना वो बाहर आएगा ना। अगर आप भरो ही नहीं, टाइपिंग ही नहीं करेंगे तो जो आपको चाहिए वो कैसे बाहर आएगा। तो बहुत कुछ टाइप करना पड़ेगा, माना सोचना पड़ेगा। तो बस विधि अपनाओ ना, तभी ये होगा। दूसरा यह है कि निंद्राजित कैसे बने, वो भी हमारी वीडियो यूट्यूब पर भी रखी है, और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में जो 17 वो वीडियो आती है उसमें भी मैंने बताया है। तो वो जो हमने किया वो बताया है। तो पहले निंद्राजित बनना और हमारे मन को पॉजिटिव में परिवर्तन करने की जो विधि है वो करना है। तब आपको नींद नहीं आएगी, सिर्फ बाबा के चित्र दिखाई देगा और विचार भी गुणों का चिंतन वगैरह ही चलता रहेगा। तो विधि अपनाओ ना, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली मंथन कैसे करें। मुरली का 5 पॉइंट याद रखे और उनको ही ग्रुप में भेजना है, न कि उसके बारे में कैसा चिंतन किया उसको भेजना है। उत्तर है, पहले तो ये बात समझो, हमने यूट्यूब पर रखी है, शायद हम अभी आपको वो वीडियो की लिंक भेज रहे हैं। मनन मंथन करना कैसे है वो हमने बताया है, और इसके लिए ही रोज ये सारी, अगले प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया है कि रोज का रोज ये सब करेंगे तब आपका मन धीरे 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 एक टॉपिक में आप उसका चिंतन कर सकेंगे। तो मन को घिसना, बुद्धि को घिसना, यही है मनन चिंतन और मंथन, और यही है योग की पहली अवस्था। तो ये 5 पॉइंट जो आप निकालते हैं, तो पहले ये बाबा के जो भी राज आते हैं तो उसमें से 5 पॉइंट निकालना है और उसके ऊपर चिंतन करना है। और फिर जो मुरली मंथन ग्रुप है, एक अव्यक्त मुरली मंथन और एक साकार मुरली मंथन। तो अव्यक्त में तो आपको प्रश्न मिलते हैं, लेकिन साकार वाली आपको खुद को निकालना है और उसके ऊपर चिंतन करके वो चिंतन किया हुआ भेजना है।
और जो बात समझ में ना आए वो प्रश्न के रूप में क्वेश्चन ग्रुप में पूछना है। ठीक है, तो ये पहले सीखो कि मनन, चिंतन और मंथन क्या है। योग की पहली अवस्था फाउंडेशन है ना, तो वो सीखो पहले। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपकी कमेंट्री प्रैक्टिस कर रही थी। मैं प्रेम स्वरूप पवित्र आत्मा हूँ। उसके बाद मेरी चेस्ट में पेन हो रहा है, क्या करूं? जैसा लग रहा है कुछ हो गया है। उत्तर है, देखो, इस कमेंट्री की वजह से आपको पेन नहीं हुआ है, लेकिन अगर योग करते समय ही ये होता है तो कई बार ब्लॉकेजेस खुलते हैं। हमने कुंडलिनी चक्र में जो ये लोग पढ़ा था कि जब हम ध्यान माना मेडिटेशन करते हैं और फिर जब एनर्जी चक्रों में जाना शुरू करते हैं तो हमारे उस चक्र ब्लॉकेज खुलते हुए उससे जुड़ी हुई अंगों में पेन भी होता है। उस समय आपको दवा नहीं लेनी है, उसको क्लियर करना है, नहीं तो फिर से दब जाएगा। तो आपके केस में आपको चेक करना है, क्या ये चेस्ट पेन जो भी हो रहा है वो इसी इसी टाइम पर हो रहा है और हमेशा रहता है क्या? ये सब चेक करो और चाहो तो एक बार डॉक्टर को बताना चाहते हो तो बता दो। बाकी मेरे को भी कभी चेस्ट में पेन होता है, कभी पीछे पेन होता है पीठ में, क्योंकि उसका ही लेवल है ना चक्र का। तो ऐसे, और पहले तो बहुत जगह पे कई कई बार पाँव में दर्द होता था, कई कमर में होता था। तो हमने ये बातों को अच्छी रीति समझ पर चक्र के जो भी ब्लॉकेजेस है खोलने दिया था। तो अगर आप चाहो तो दिखा सकते हैं, बाकी इसमें कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे नेगेटिव कि ये कुछ हो गया है, तो जरूर हो जाएगा, क्योंकि आपने ही संकल्प द्वारा इंस्ट्रक्शन दी, तो उस प्रकार ही मन काम करेगा। ये बहुत गुह्य बात है समझने की। इसलिए कभी भी ये नेगेटिव विचार नहीं आना चाहिए। अगर आपको ऐसा फील है तो एक बार बता दो, लेकिन पॉजिटिव ही सोचना है कि मेरे ब्लॉकेजेस खुल गए हैं, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ निरोगी बन गई हूँ, ऐसा। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं जब सोचती हूँ कि अब बहुत खुश हूँ, हस्बैंड जल्दी आते हैं, ऐसा सब कुछ ठीक ठाक है, तभी हस्बैंड लेट आते हैं और झगड़ा होता है। ऐसे क्यों होता है? जब अच्छा सोचती हूँ तब नहीं होता, और जब बुरा सोचती हूँ तब क्यों सच होता है? उत्तर है, ये सारा खेल ही तो संकल्प का है। और झगड़ा का निवारण नहीं करोगे तो झगड़ा थोड़ा बंद हो जाएगा। इसकी विधि है ना। तो जब भी हम सोचते हैं, सिर्फ सोचने से होगा, अंदर जो निकला नहीं है कचरा, तो कैसे आपका काम करेगा? तो उसकी विधि है सकाश देना वगैरह। कल ही हमने एक वीडियो रखी है और हर एक के प्रश्न के साथ में भेजती भी हूँ, हर एक के प्रश्न के उत्तर में है कि कैसे हमारे जीवन को सुंदर बनाए या संबंधों को सुधारे। वो विधि जो बताई है संबंध सुधारने की, वो अपनाओ। और पहले तो ये झगड़ा होता है ना, उसका कारण लेट आना, और वो भी आप करती होगी, वहां पहले उसको क्लियर करो। उसका निवारण नहीं करेंगे ना आपके संकल्प काम करेंगे, ना वो चेंज होगा, नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी और पाप कर्म बढ़ेगा और दुख ही दुख बढ़ेगा।
तो ये विधि जो मैंने कल भी रखी है वो आप सुनो, अच्छी रीति समझो और रोज ये प्रैक्टिकल करो। कैसे लिस्ट बनाना, कैसे योग करना, कैसे सकाश देना, सब बताया है। ठीक है। ओम शांति।